दी है, लेकिन आइन से इनकार नहीं हो सकता। आइन मुकद्दम है। हम पार्लियामेंटेरियंस हैं जितने खड़े हैं यहाँ, हमें पार्लियामेंट के तकद्दुस का एहतराम है, हमें पार्लियामेंट की करारदादों की अहमियत से हम वाकिफ हैं, लेकिन पार्लियामेंट की करारदाद आइन पर हावी नहीं हो सकती, आइन की पाबंद हो सकती है। जहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमने उसके फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बात को आगे लेकर चलना है। अब देखते हैं इंशाअल्लाह, हम जा रहे हैं, हम आपस में मशावरत करेंगे, इमरान खान साहब से, अपने लीडर से रहनुमाई हासिल करेंगे, अब तक की जो पेशरफ्त है उनकी खिदमत में पेश करेंगे, उनसे रहनुमाई हासिल करके 4 बजे दोबारा हाजिर होंगे। देखिए, जो हमारा बुनियादी मामला है ना, वो सिर्फ ये है कि जिस तरह आज बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, जिसको हम खुश आमदीद कहते हैं, और जैसे वो शकीब जलाली साहब ने कहा है ना कि गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। बातचीत बड़ी ज़रूरी है, आप आगे बढ़ने के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन एक ही हमारी बुनियादी शर्त है, और वो शर्त ये है कि गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं हो। आप जो सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अच्छा फैसला किया है, उन्होंने कहा है 14 मई की तारीख इंटैक्ट है, वो आगे हरगिज़ नहीं जाएगी, और जो मुज़ाकरात हैं वो टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकली ही मिल गया है, यानी आपने हर सूरत में अभी 4 बजे दोबारा बुला लिया है, तो अपने 1 हफ्ते में ये मुज़ाकरात के करीब जो है वो कंक्लूड करने हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं है। आइन के अंदर जो शिक दी गई है बड़ा सिंपल है। शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ये प्राइज़ भी किया कि देखिए, ये तो खुद ही हमें बता रहे थे कि आप पंजाब और यूपी की असम्बली तोड़ दें, इलेक्शन हो जाएंगे। वो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद निगरान हुकूमतें ये मामला नहीं चला सकती। सिर्फ एक मेरी गुजारिश होगी, अभी मैंने एयाज सादिक साहब से भी यही बात कर रहा था, साद रफीक साहब से भी यही बात कर रहा था कि देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए। 3500 लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ पे अरेस्ट कर लिए गए। रात को भी अता हमारा जो इंस्टाग्राम का लीड था उसको उठा लिया गया। लोगों को 10 साल से 16 साल से बच्चों को उठा के उनको नंगा करके उनको जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। अब वो कहते हैं हम करते ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर सवाल ये है कि उन्होंने आके इन चीज़ों को, आप तलखियाँ इन बातों से बढ़ रही हैं, तलखियाँ ये जो खामखा का तशद्दुद एक सियासत में आ गया है, एक जो ये बच्चों को उठाने का, पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाने का, इसकी वजह से तलखियाँ बढ़ रही हैं। वरना जाहिर है हमारे ताल्लुकात हैं, जिस तरह शाह साहब ने कहा, पार्लियामेंटेरियन है, मिलते हैं, बात हो सकती है और तमाम चीज़ों का हल हो सकता है। लेकिन अगर आप तशद्दुद करेंगे, लोगों को उठाएंगे, सख्तियाँ करेंगे, जाहिर है उससे तलखियाँ पैदा होंगी। आप इमरान खान साहब के ज़मान पाक के ऊपर दोबारा ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। खैर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने, दोनों ने उसका नोटिस दिया हुआ है। ऐसी बातें फिर ना करें। आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपकी मर्जी है, 12 महीनों से आपने देख लिया है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप टेम्परेचर को नीचे लाएं, बातचीत करें, और बिल्कुल सही है, और जो भी होगा बातचीत कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर बातचीत नहीं हो सकती। जो कंसेंसस भी होगा उसको लीगल कवर चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 चीज़ें जो हैं उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे, उनके साथ साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। एक जुमला और कहने दीजिए। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की और दुरुस्त बात की, और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये हमारे आइन में जो केयर टेकर का कॉन्सेप्ट डाला गया, उसका बुनियादी मकसद क्या था? उसका मकसद था कि एक ऐसा निगरान सेटअप हो जो वाक़अतन गैर जानिबदार हो। हमें पिछले कुछ अरसे से जो इस वक्त पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का जो निगरान सेटअप है, पंजाब का बिलखुसूस, उसमें वो गैर जानिबदारी का अंसर दिखाई नहीं दे रहा। शाह से भी ज्यादा शाह के वफादार, और वो जो उनका मैंडेट है, आईनी मैंडेट है, उससे वो तजावुज कर रहे हैं। मेरी फिर गुजारिश होगी, और मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े होकर दस्ता गुजारिश कर रहा हूं निगरान सेटअप से और उनके नीचे जो इंतजामिया है, चाहे सिविल सर्वेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, कि आप आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए काम कीजिए। आप आइन और कानून के दायरे से अगर तजावुज करेंगे, आप मुल्क और मिल्लत की खिदमत नहीं कर रहे, आप आइन का एहतराम नहीं कर रहे, और आप कानून शिकनी कर रहे हैं। आप आने वाले वक्तों में अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ऐसा न कीजिए।
You are servants of the state. और 22 तारीख को सर इनका टेन्योर खत्म हो गया है, दे ऑल शुड गो होम। 22 दूसरा- तारीख को पंजाब की हुकूमत घर जाए, अपने रिजाइन करे और अगला आपको सर इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आपने की, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आपने कर दी। अब बात यह है कि जो आप सब लोग ये कह रहे हैं कि जी हाँ ठीक है, मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, लेकिन हुकूमत की जानिब से ख्वाजा साद नदीम ने भी आज जो बात की ना, उन्होंने तो कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं दी कि हाँ हम आज ही मुज़ाकरात शुरू करते हैं या कल शुरू। वो अभी अदालत ने कह दिया, वो उन्होंने कहा हो ना कहा हो, अदालत ने कह दिया है कि हम आपको ईद के बाद की गुंजाइश नहीं दे सकते, आज ही बैठिए, अभी बैठिए और एक टाइम फ्रेम के अंदर। मैं समझता हूं अदालत ने एक तारीख का तयन कर दिया है, तारीख है 27 अप्रैल। हमने जो कुछ करना है 27 अप्रैल के फ्रेमवर्क के अंदर हमें कर लेना चाहिए। अगर नीयतें साफ हैं तो 27 अप्रैल बहुत वक्त है। खाली दोनों हाथों से बढ़ती है, अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मुज़ाकरात होंगे, आपकी तरफ से क्या नुकात सामने रखते हैं? वो तो अभी वो तो वहां करेंगे ना, यहां तो नहीं करेंगे। ये बता दी ना बगैर जो है ना वो इलेक्शन ना मंजूर है, तो आप क्या तो खुद ही बाहर तो आ जाए। आ जाए, हम कब क्या आए, बिस्मिल्लाह आए, आए? अगली फ्लाइट पकड़े और आ जाए। आपको जिंदगी में रेस्टोरेंट